हर ट्रेडर एक चीज जानना चाहता है कि मार्केट कल क्या करने वाली है। कल मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बुलिश डे होगा या बेरिश डे होगा। हम सब ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, इन्वेस्टमेंट गुरुज, न्यूज, आप कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से यह पता चल जाए कि मार्केट में क्या होने वाला है। और यही एक हैबिट है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही है, क्योंकि रियलिटी ये है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। Number one rule of Wall Street. Nobody, I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett, nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways. लेकिन मार्केट की खास बात यह है कि वो आपको हमेशा एक इल्यूजन में रखेगी, जिससे आपको लगता रहेगा कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है। और ये इल्यूजन, ये जाल इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि मार्केट नहीं चाहती है कि आप आसानी से प्रॉफिटेबल बन जाएं। चैप्टर 1, हम सबको अनसर्टेनिटी से डर लगता है। हमें चाहिए कि आगे क्या होने वाला है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से कंट्रोल में हों। इसीलिए आपका दिमाग ऑटोमेटिकली प्रिडिक्शंस करने लगता है। इनफैक्ट बहुत लोग तो यही समझते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकता है। आखिर यही तो स्किल है। प्रेडिक्ट करो कि आगे क्या होने वाला है और उस प्रेडिक्शन पर पैसा लगा दो। आप स्टॉक को देखकर सोचते हैं कल गैप अप होना चाहिए, यहां से रिवर्सल होना चाहिए, यहां पर तो पक्का ब्रेकडाउन होना चाहिए। अच्छी प्रेडिक्शन करके आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आपने अपनी स्किल से पैसा कमाया। लेकिन मार्केट की रियलिटी यह है कि यहां पर किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, फिर चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर क्यों ना हो। ट्रेडिंग की असली स्किल है बिना फ्यूचर का पता लगाए मार्केट की मूवमेंट्स को देखकर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना और मार्केट से पैसा बनाना। फेमस ट्रेडर एंड एजुकेटर मार्क डगलस ने भी कहा है कि मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको यह पता होने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। चैप्टर 2, जब आप प्रेडिक्शंस करने लगते हैं तो इससे आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो आपके अंदर बायस डेवलप होने लगता है। अगर आप प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट बुलिश है तो आप सिर्फ बुलिश ट्रेड्स ढूंढने लगते हैं। फिर चाहे मार्केट कितनी भी गिरे आप उसमें एवरेज करने लगेंगे, क्योंकि आखिर मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। यही तो है ना आपकी प्रेडिक्शन। आप चीजें ऑब्जेक्टिव तरह से देख ही नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा गया है सावन के अंधे को सिर्फ हरा ही हरा दिखता है। अगर आप अपनी प्रेडिक्शन में अड़ जाओगे तो आपको बेरिश मार्केट्स में भी सिर्फ बुलिश सेटअप्स ही दिखेंगे और बुलिश मार्केट में सिर्फ बेरिश सेटअप्स ही दिखेंगे। मार्केट में प्रेडिक्शंस करने का एक और बड़ा नुकसान होता है कि आप अपने मनी मैनेजमेंट से हटने लगते हैं। अगर आपको पक्का पता है कि कोई स्टॉक गिरने वाला है या चढ़ने वाला है तो फिर स्टॉप लॉस की क्या जरूरत है, पोजीशन साइजिंग की क्या जरूरत है। सारे पैसे एक ही ट्रेड्स में लगा दो, क्योंकि ये तो गारंटीड प्रॉफिट है ना। लेकिन मार्केट में किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए जब प्रेडिक्शंस फेल होने लगती हैं तब आपको डर लगने लग जाता है और आपसे लॉस देखा नहीं जाता है, और इसी वजह से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। ट्रेडिंग के बारे में एक फेमस कहावत है, अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी स्किल है एक ट्रेडर के लिए। और ये सारे बायसेस, मिस्टेक्स, डिसिप्लिन का टूटना, ये सब शुरू ही इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक गलत अजम्पशन की, और वो गलत अजम्पशन ये है कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 3, प्रेडिक्शन का मतलब होता है गारंटी। ये मूव तो पक्का होना चाहिए। वहीं प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, शायद स्टॉक ये वाला मूव देगा। मार्केट में आपको कोई गारंटी नहीं मिल सकती है, यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी काम करती है। मार्केट में न्यूज, सेंटिमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज, हर्ड मेंटालिटी, लिक्विडिटी, इररेशनैलिटी, टेक्निकल लेवल्स, ये सब कुछ मिलाकर प्राइस बनाते हैं, जो प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। इसी वजह से दो ट्रेडर्स सेम चार्ट को देखते हुए अपने अपने लॉजिक को यूज करके एक ट्रेडर लॉन्ग और दूसरा ट्रेडर शॉर्ट का ट्रेड ले सकता है। दोनों में से एक सही होगा और दूसरे का स्टॉप लॉस कटेगा, क्योंकि यहां गारंटी नहीं है। यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। मार्केट की मूवमेंट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ट्रेड कब लेना है, कितना रिस्क लेना है, कहां पर एंट्री लेनी है और कहां पर एग्जिट करनी है, इस पर आपका पूरा कंट्रोल है। चैप्टर 4, इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स मार्केट को लीड करने की कोशिश करते हैं।
वो कहते हैं कि मैं प्रेडिक्ट करूंगा और मार्केट को बताऊंगा कि उसे कहां जाना चाहिए, जबकि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स मार्केट को सिर्फ फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट को जैसा करना है उसे वैसा करने दो, मैं मार्केट के साथ साथ चलूंगा। असली ट्रेडर सिर्फ मार्केट की सुनते हैं। अगर चार्ट पर ब्रेकआउट हो रहा है तो बुल बन जाओ, अगर चार्ट पर ब्रेकडाउन हो रहा है तो बेयर बन जाओ, अगर चार्ट पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा है तो शांति से बैठे रहो। और अगर आपकी पोजीशन बनाने के बाद भी मार्केट कोई उल्टा मूव दे दे तो मार्केट को कोसने के बजाय असली ट्रेडर्स अपनी गलती मान लेते हैं और स्टॉप लॉस पर एग्जिट ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि यहां पर सिर्फ एक ही बॉस है और वो है मार्केट। यहां सिर्फ मार्केट की चलनी है, चाहे आप कुछ भी प्रेडिक्शन क्यों ना करते रहो। चार्ट्स डेली एक कहानी बताते हैं, आपका काम उस कहानी को लिखना नहीं है, आपका काम उस कहानी को समझना है। चैप्टर 5। तो चलिए अब तक हमने की प्रॉब्लम्स की बात, अब थोड़ा सॉल्यूशंस की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो अगर मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है तो आखिर ट्रेडिंग में पैसे कैसे बनाएं? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको अपना एक सेटअप डिफाइन करना पड़ेगा। मार्केट चाहे जो भी मूवमेंट दे, उसे प्रेडिक्ट किए बिना आप सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे। फिर चाहे आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, या आप पुल बैक ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप रेंजेस को ट्रेड करते हैं, आपको अपना सिस्टम एकदम क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली, आपको प्रोबेबिलिटीज में सोचना पड़ेगा। चाहे आपका सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे मार्केट कितनी भी बढ़िया मूवमेंट क्यों ना दे रही हो, आपका सिस्टम हर बार काम नहीं करेगा। चाहे 10 में से 6 बार प्रॉफिट आए या 10 में से 4 बार प्रॉफिट आए, आपको सिर्फ अपने सिस्टम पर ही टिकना है और प्रेडिक्शंस को छोड़ देना है। थर्डली, स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करना है। जब आप प्रेडिक्ट नहीं करेंगे और प्रोबेबिलिटीज में सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके ट्रेड्स गलत भी हो सकते हैं, और गलत ट्रेड्स, खराब ट्रेड्स में आपको बचाने का काम करता है स्टॉप लॉस। एंड लास्टली, मार्केट से एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए। मार्केट को जो करना है वो करने दो। चार्ट अपने हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आपको सिर्फ अपना सिस्टम फॉलो करते रहना है, प्रेडिक्शंस पर नहीं, प्रोबेबिलिटीज पर काम करना है। अगर आप अपने सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे तो बिना मार्केट को प्रेडिक्ट किए आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपसे कोई ये क्लेम करे कि वो मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है तो उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए उसे ये वीडियो जरूर दिखाएं।